वैकेंट डेवलपर। वैकेंट डेवलपर क्या होते हैं और आप वैकेंट डेवलपर कैसे बन सकते हैं? एक वैकेंट डेवलपर पर एनम कितना कमा सकता है और आपको वैकेंट डेवलपर बनना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर और दूसरा होता है बैक एंड डेवलपर। ठीक है, और ये दोनों जो काम करता है उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। देखिए, अब इन तीनों में अंतर क्या है? फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है कि आपका फ्रंट को देखना, डिजाइन को देखना, लोगों को तैयार करना, ये सब काम करता है कौन? फ्रंट एंड डेवलपर। और बैकएंड डेवलपर का काम होता है कि डाटा को रिकॉर्ड रखना। डाटा को क्या करते हैं? रिकॉर्ड में रखते हैं। डाटा सर्वर पर काम करता है आपका। ये फ्रंट एंड का ब्राउजर पर काम करता है, ये डाटा सर्वर पर काम करता है। ये सब देखिए, फ्रंट एंड का मतलब होता है कि आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो आपको देखिए अलग में साइड में वीडियो दिखता होगा, अलग फ्रंट दिखता होगा, अलग कलर का दिखता होगा। तो ये आपका जो पेज बना, ये क्या हो गया? आपका फ्रंट एंड डेवलपर है। और जब वीडियो अपलोड हुई है, कब अपलोड हुई है, कौन अपलोड किया है, इसका डाटा जो रिकॉर्ड रखता है कि कितना बजे अपलोड हुआ है, वीडियो पब्लिश है या फिर प्राइवेट है, अनलिस्ट है, ये सब जो रिकॉर्ड रखता है उसे कहते हैं बैक एंड डेवलपर। इसे कहते हैं बैक एंड डेवलपर। और जो आपको अभी दिख रहा है, जैसे साइड में आपको वीडियो दिखता होगा, अलग कलर का दिखता होगा, अलग अलग टाइप का वीडियो दिखता होगा, इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। जो फ्रंट में आपको दिख रही है उसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। और जो बैक एंड में काम होता है, जैसे आपका वीडियो को प्राइवेट रखना, पब्लिश रखना, रिकॉर्ड में रखना, डाटा सेव रखना, डाटा सर्वर में सेव रखना, आपका वीडियो को आपका सेव रखना, ये सब जो काम करता है उसे कहते हैं बैक एंड डेवलपर। और ये दोनों जो काम संभालते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, उसे कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। आपको समझ में आ गया कि बैक एंड डेवलपर किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल देखिए, एक मोबाइल है, मोबाइल का कैमरा का साइज कितना बड़ा होगा, मोबाइल का लेंस का साइज कितनी बड़ी होगी, मोबाइल कितनी बड़ी डिस्प्ले में होगी, इसका बैटरी कहां पर रहेगा, इसका फिंगरप्रिंट कहां पर रहेगा, ये सब कौन काम संभालता है? फ्रंट एंड डेवलपर। और इस मोबाइल का जो स्टोर कितना होगी, इस मोबाइल में फोटो खींचा हुआ तो कहां पर सेव रहेगा, प्राइवेट रहेगा, इधर पब्लिश रहेगा, इसका जो डाटा रिकॉर्ड कौन कर रखेगा, कब ऑन हुआ, कब बंद हुआ, ये सब जो डाटा रिकॉर्ड कर रखता है डाटा सर्वर में, उसे कहते हैं बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड में जो दिख रहा है उसे फ्रंट एंड डेवलपर, और बैक एंड में जो काम होता है उसे कहते हैं बैक एंड डेवलपर। तो आप बैक एंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं? बैक एंड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा? आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग आप क्या करेंगे, कौन सा टूल आप यूज करेंगे, आप डाटाबेस कैसे तैयार करेंगे, अपना एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे बना सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, और बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़नी पड़ेगी, और आप एक बैकएंड डेवलपर बनके कितना पर एनम कमा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बैकएंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी, ठीक है, आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करेंगे, आपका डाटाबेस क्या होगा, आप कौन से टूल यूज करेंगे, आपका एपीआई क्या होगा, ये सब आप कैसे प्लानिंग करेंगे, ठीक है, और कहां से आप स्टार्ट करेंगे, और आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप एक बेसिक टू एडवांस बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। तो आइए एक एक करके एग्जांपल समझते हैं कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी, कौन सा अच्छा होगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन हो सकती है, आप कौन से फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, आप कौन सा डाटाबेस यूज करेंगे, आप कौन से टूल्स का यूज करेंगे जिससे आप जल्दी बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं, आप कौन सी एपीआई को यूज करेंगे। आइए अच्छे से एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपका एक कंप्लीट रोड मैप, जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो आप बेसिक से एडवांस लेवल तक फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कीजिए कि आपको कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखना चूज करेंगे, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया आपका, पाइथन, जावा, पीएचपी, ये सब क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आपको एक फ्रेमवर्क चूज करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क जैसे नेक्स्ट.जेएस, आपका डिजेंगो हो गया, आपका स्क्रिप्ट बूट और लैरवल, और डाटाबेस आप एक चूज कीजिए जैसे मोंगोडीबी, प्रोडक्ट एसक्यूएल
और आपका हो गया ऑर्गल ऑर्गल और माई सीक्वेल। और टूल्स में आप चूज करेंगे जैसे आप VS कोड, गिट एंड गिटहब, आप क्लाउड को यूज करेंगे, कंप्यूटिंग का यूज करेंगे और यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे कि आप कौन सा टूल्स यूज करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन मारेंगे, अलग अलग वेबसाइट बनाएंगे, अलग अलग टाइप से आप रिवीजन करेंगे, तो आपका क्या होगा कि आप अच्छे से कंप्लीट सीख जाएंगे और अपना एक फ्रंट एंड डेवलपर कंप्लीट हो सकते हैं। तो देखिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा और PHP और बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो आपको अच्छा लगेगा आप सीखेंगे। उसके बाद है कि आप कौन से फ्रेमवर्क को यूज करेंगे। फ्रेमवर्क जैसे आपका हो गया आपका एक नंबर नेक्स्ट JS जावा स्क्रिप्ट करेंगे, नेक्स्ट JS, डिजाइंगो, स्प्रिंग बूट और रेलवर। डाटाबेस में आप सीख सकते, डाटाबेस में आपको सीखना पड़ेगा जैसे आपका हो गया डाटाबेस, देखिए डाटाबेस में आपको सीखना पड़ेगा MongoDB, PostgreSQL और ऑर्गल और माई सीक्वल। देखिए आप कौन कौन से टूल यूज करेंगे। एक नंबर में VS कोड, आप VS कोड की यूज करेंगे। आप यहां पर गिट एंड गिटहब की यूज करेंगे, गिट एंड गिटहब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा नंबर आप देखिए गिट एंड गिटहब को सीखना पड़ेगा आपको क्लाउड, CLOUD, क्लाउड को आपको सीखना पड़ता है। और आपका क्या होगा चौथा नंबर कंप्यूटिंग आपको सीखनी पड़ती है। और पांचवा नंबर आप टेस्टिंग देंगे, टेस्टिंग, ठीक है। तो देखिए आपको एक बैकएंड डेवलपर बनने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो पहला हो गया कि आप अपना एक कंप्लीट रोड मैप बनाएंगे, आप अपनी तरफ से रोड मैप बनाएंगे कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या आप सीखने वाले हैं, आप फ्रेमवर्क को किस तरह से यूज करेंगे, डाटाबेस को किस तरह से यूज करेंगे, टूल्स को किस तरह से यूज करेंगे। उसके बाद आप एपीआई को आप किस तरह से यूज करेंगे, एपीआई आप कैसे यूज करेंगे। जैसे आपका एपीआई में हो गया रेस्ट को आप सीखेंगे। उसके बाद जेसॉन को सीखेंगे। आप यहाँ पर स्वैप को सीखेंगे, स्वैप। और उसके बाद आप यहाँ पर आरपीसी आपको सीखना पड़ता है एपीआई में, ठीक है। तो ये सब हो गया। बैकएंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ता है। जैसे आपका हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे, पाइथन सीखेंगे, जावा को या फिर PHP को। फ्रेमवर्क का यूज करने के लिए आप फ्रेमवर्क को सीखेंगे, जैसे आप नेक्स्ट JS, डिजाइंगो, आप स्प्रिंग बूट और रिलेबल का आपको सीखना पड़ता है। और डाटाबेस के यूज करने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ता है। जैसे आपका MongoDB, पोस्टग्री, ओरेगल, MySQL, ये सब आपको सीखना पड़ता है। उसके बाद टूल्स को यूज करने के लिए आप VS कोड का यूज कर सकते हैं, गिट एंड गिटहब, क्लाउड कंप्यूटिंग और टेस्टिंग। और एपीआई में आपको सीखना पड़ता है रेस्ट, जेसॉन, स्वैप और आरपीसी। अगर आप ये सब अच्छे से सीख जाते हैं तो आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक बैक एंड डेवलपर बन जाते हैं। देखिए अगर आप पूरी तरह से फ्रेशर है, आप बैकएंड डेवलपर अभी स्टार्ट किए, तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ता है। आप अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्टिंग देते हैं, आप रिवीजन मारते हैं, अलग अलग वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे आपका कंफर्टेबल लेवल बढ़ जाता है, आप अच्छे से वेबसाइट बनाने लग जाएंगे। तब आप अलग अलग तरीके से आप यूज करेंगे, अलग अलग और सीखेंगे। इससे क्या होगा कि आप बेसिक से आप पहले सीख जाइए, बेसिक आपका यहाँ से आपका बेसिक स्टार्ट हो सकता है। आप यहाँ तक अगर सीख जाते हैं तो आपका एक बेसिक बैकएंड डेवलपर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे आप सीखेंगे, जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बनेगा, जैसे जैसे आप वेबसाइट बनाएंगे, उस हिसाब में आप बेसिक से एडवांस लेवल तक क्या करेंगे, बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अगर आप बैकएंड डेवलपर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बैकएंड डेवलपर शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनम लगभग आपका अगर एवरेज माना जाए तो लगभग 12 से 18-20 लाख पर ALP आप कमा सकते हैं। तो बैकएंड डेवलपर का डिमांड बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। तो आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं, पर बैकएंड डेवलपर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये सब सीख सकते हैं। उसके बाद सीखने के बाद आप बेसिक से एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। उसके बाद आप जितना ज्यादा
आपका लेवल बढ़ेगा, जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप क्रिएटिविटी वेबसाइट बना सकते हो, उतना ज्यादा आपका डिमांड बढ़ेगा और आप ज्यादा पैसा पर एनम कमा भी सकते हैं। तो अब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आज से स्टार्ट कर दीजिए तो आपका टाइम बचेगा, आप धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, उसके बाद सीखने के बाद एक अच्छा आप वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर भी आप बन सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।